जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, आपने आशा करता हूँ जन्म कुंडली के अंदर यदि अकेले शनिदेव बैठे हों तो क्या फल देते हैं वो वीडियो जरूर आपने देख ली होगी। नहीं देखी है तो आई बटन पर जा करके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर आए हुए शनिदेव जातक को बहुत अच्छा सुख भी दिया करते हैं, मैरिड लाइफ के भी सुख देते हैं, प्रेम संबंध के भी अच्छे सुख दिया करते हैं, करियर और व्यापार में भी ये किस प्रकार से अच्छे सुख दे सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की ऐसी समस्या है अपने संबंधों को लेकर के तो आपको मेरा वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। और अब मैं बात करूंगा यहाँ पर जन्म कुंडली के छठे भाव में यदि शनि बृहस्पति की युति हो, शनि गुरु की युति हो तो इसका क्या फल होता है। ऐसे जातक को सबसे पहले तो सावधानी फॉलो करनी चाहिए। बृहस्पति अध्यात्म के ग्रह हैं, ज्ञान के ग्रह हैं, आपके पास्ट कर्मों के ग्रह हैं और आपके जो भी जीवन में आप अर्जित करने वाले हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो अव्यक्त स्थिति है, जो दिखाई नहीं दे रही है, वो बृहस्पति और शनिदेव ही हुआ करते हैं। ऐसे जातक को जीवन में यदि बार बार छुपी हुई समस्याएं आती हैं, बार बार छुपे हुए शत्रु परेशान करते हैं, तो ऐसे जातक को मांस का सेवन सबसे पहले परहेज पर रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर ऐसे जातक को काले रंग के कपड़े से भी परहेज रखना चाहिए। और क्या खास उपाय करना चाहिए, शराब का सेवन भी ऐसे जातक को करना बहुत गंभीर समस्या में डाल सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि बृहस्पति का योग है और वो छठे भाव में है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर जब बृहस्पति और शनि की युति होती है ना, तो ये जो छठा भाव होता है ये बहन बेटी बुआओं का भी होता है, आपके रोग का होता है, आपके करियर का होता है, आपके ननिहाल का भी ये माना जाता है, आपके मामा परिवार का भी ये माना जाता है। तो यदि आप इसको ठीक रखना चाहते हैं तो परहेज भी आपको करना ही होगा। मैं तो आपको देखिए उपायों को तभी आपको बताता हूँ और तभी मैं कहता हूँ किसी उपाय का फायदा है जब आप परहेज का ध्यान रखेंगे। नहीं तो बात वही है, शुगर की दवाई खाए जाओ और खूब मीठा भी खाए जाओ और एक्सरसाइज भी ना करो तो कैसे ठीक होगा सब कुछ। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी ग्रह की संबंधित सावधानी का ध्यान रखते हैं तो आपको उपायों की जरूरत कम पड़ती है, या ना के बराबर उपाय करके भी आप अपनी समस्या से बाहर आने में सफल हो जाते हैं। अब जान लेते हैं जब जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य शनि का योग हो तब क्या रिजल्ट आता है। सूर्य क्या है, अधिकार है, अथॉरिटी है, जिम्मेदारी है। जब यहाँ पर सूर्य शनि का योग आकर के बैठा हो तो ऐसे जातक को बेफिजूल की जिम्मेदारियां लग जाती हैं। उसको अपने वर्किंग प्लेस पर जहां वो जॉब करने जाएगा वहां पर उसको कोई एक विशेष अधिकार दे करके या उसके अधिकारों को बार बार छीनने की प्रक्रिया चलती रहेगी, या वो अपने अधिकारों को किसी प्रकार से पूर्ति नहीं कर पाएगा। अब दोनों स्थिति कैसे बनेगी या दोनों में से कोई एक कैसे बनेगी, जब तक जन्म कुंडली के अंदर अन्य ग्रहों को चेक कर ना लिया जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि अधिकार मिलेगा या अधिकार छीना जाएगा। और ये परिस्थिति बार बार ऐसे जातक के साथ बनती है। ऐसे जातक के भाई, जो छोटे भाई बहन होते हैं और जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके साथ भी बार बार समस्याएं पैदा हो जाती हैं अधिकारों को लेकर के। और ऐसे जातक को बार बार अपनी आंखों से संबंधित कोई ना कोई समस्या लगे रहने का भी डर होता है। खास तौर पर जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का योग हो तो ऐसे जातक को जो परहेज मैंने शनि बृहस्पति में बताए वही करनी चाहिए। और अगर समस्याओं से और ज़्यादा आगे बचे रहना है तो जीवन साथी का सम्मान और जो भी आपके सामने आने वाला पर्सन हो उसके प्रति हमेशा सम्मान रखना होता है। जब सूर्य शनि का योग जन्म कुंडली के अंदर ऐसी स्थिति में हो और ऐसा जातक सभी का सम्मान करने वाला होता है, सभी का बराबर ध्यान रखने वाला होता है, तो ऐसे जातक को यहाँ पर आए हुए सूर्य शनि परेशान नहीं करते। अन्यथा गृहस्थी पर भी इसका शुभ असर नहीं होता। दोस्त मित्रों के साथ भी ऐसे लोगों के संबंध अच्छे नहीं होते। जीवन साथी के सुखों में भी आगे चल करके कमी हो जाती है और सेहत का तो पूछो ही मत। हार्ट से भी रिलेटेड यहाँ पर बैठे हुए सूर्य शनि समस्या दे सकते हैं। एग्जैक्ट हार्ट में कोई बीमारी होगी या नहीं यह अन्य ग्रहों पर तो निर्भर करेगा, लेकिन हार्ट के आसपास समस्या आने के लक्षण जरूर पैदा हो जाएंगे।
इसीलिए परहेज का ध्यान मेरे भाई बहनों जरूर ध्यान से करिएगा। अब जन्म कुंडली के अंदर छठे भाव में चंद्र शनि की युति हो, क्या फल मिल जाते हैं इसके। सबसे पहले तो यहाँ पर यही कहूँगा, ऐसे जातक का मन बार बार व्यथित होता है, बार बार ऐसे जातक का मन दुखी होता है, अपनी अपेक्षाओं को लेकर के ऐसे जातक की जब पूर्ति नहीं होती, बार बार वो डिप्रेसिव और अकेलापन महसूस करता है, बार बार ऐसे जातक के मुंह से कड़वे वचन भी निकलते हैं, कड़वी बातें भी निकलती हैं और अपने आप को बार बार ऐसा जातक नीच समझ बैठता है। नीच का मतलब अपने आप को हमेशा डिग्रेड करता रहेगा। उसने ये काम कर लिया, मैं नहीं कर पाया, उसने ऐसा कर दिया, मैं नहीं कर पाया। दूसरों को अपने आप से कंपेयर करके अपने आप को नुकसान में डालता है। माँ, नानी, दादी के सुखों में भी कहीं ना कहीं से कमी आ जाती है। और जब यही चंद्र शनि की युति और समस्या दे जाए तो ऐसे जातक को ननिहाल से भी समस्याएं कोई ना कोई आती रहती हैं। परहेज क्या रखें? सबसे पहला परहेज तो यहाँ पर चंद्रमा का ही होगा। ऐसे जातक को दूध, चावल, पानी का दान पब्लिकली करने से बचना चाहिए। जैसे प्याऊ नहीं लगवाना, छबील नहीं लगवाना, घर में जो आए हुए मेहमान हैं उनके प्रति इस तरह का मत परहेज रखेगा। घर आए मेहमान की सेवा जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपने पब्लिकली इन चीज़ों का दान करने से बचना होता है। अन्यथा कहा यह जाता है कि जब यहाँ पर चंद्र शनि की युति हो और जातक की जन्म कुंडली के अंदर ये ग्रह अच्छा फल ना दे रहे हो तो ऐसे जातक का धन और ऐसे जातक के घर में आयु से संबंधित समस्याएं आने लग जाती हैं, यानी आयु का सुख घटने लग जाता है, आँखों की रोशनी कमज़ोर होने लग जाती है, नज़दीक की रोशनी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और क्या परहेज रखें? दिन छिपने के बाद यदि दूध, चावल का सेवन करते हैं तो रंग बदल करके करिएगा। सफ़ेद चीज़ का सेवन दिन छिपने के बाद करना ऐसे जातक के लिए परहेज लायक होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हर किसी पर ये नियम लागू नहीं होते जब तक जन्म कुंडली के और भी पैरामीटर्स को चेक ना कर लिया जाए, सिम्टम्स को ना मिला लिया जाए। तो यदि आपके साथ सिम्टम्स मिलते हैं तो ध्यान रखिएगा। और बहन, बेटी, बुआओं, कन्याओं का आशीर्वाद जितना ऐसा जातक लेगा और माँ और बूढ़ी स्त्रियों का भी जितना ज़्यादा ऐसा जातक आशीर्वाद लेगा, चंद्र शनि के जहर या जो चंद्र शनि का बुरा प्रभाव होगा वो धीरे धीरे करके घटता चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव में शुक्र शनि की युति हो तो क्या फल होता है। जीवन साथी किसी न किसी प्रकार से बीमार हो सकता है। कब? जब ये खराब स्थिति के अंदर हो, जब जन्म कुंडली के अंदर शुक्र शनि की युति हो, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे जातक का जीवन साथी बहुत धैर्यशील होता है, बहुत साहसी, बहुत पराक्रमी होता है, बहुत ध्यान रखने वाला होता है, ऐसे जातक के अंग संग चलने वाला होता है। किसी भी तकलीफ में ऐसे जातक का उसका जीवन साथी साथ नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, कंधे से कंधा मिला करके चलने वाला होता है ऐसे जातक का जीवन साथी। और स्वयं भी ऐसा जातक कभी भी किसी समस्या के सामने हिम्मत नहीं हारता। लेकिन जब ये जन्म कुंडली के अंदर खराब कर लिए जाएं तो परिस्थितियां इसके विपरीत होती हुई दिखाई देती हैं। विपरीत होती हुई में सबसे पहले जीवन साथी का स्वभाव कमजोर होता है, खराब भी हो सकता है, सेहत पर बुरा असर आता है, बार बार सेहत पे समस्या, बार बार सेहत में धन खर्च होता रहेगा और साथ ही साथ बार बार मानसिक मनमुटाव होने के कारण ऐसे जातक को समस्याएं घेरे रहती हैं। और यहाँ पर आए हुए शुक्र शनि की युति के कारण ऐसे जातक को जीवन साथी से संबंधित सुखों में बार बार कमजोरी नजर आती है। यहाँ पर आए हुए जब शुक्र और शनि की युति हो तो दोनों की दृष्टि जब 12वें स्थान पर पड़ेगी तो ऐसी स्थिति के अंदर बार बार परिवार के बीच में बार बार पति पत्नी के आपसी मामलों को सुलझाने के लिए बाहरी लोग दखल देंगे। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो कोई भी गृहस्थ सुख अच्छा नहीं चल पाता। विशेष तौर पर ऐसे लोगों को परहेज रखना होता है कि जब भी आपके जीवन में कोई भी समस्याएं आए, आपके पति पत्नी के मामलों को लेकर के, तो अपने आप ही बैठ करके सुलझाने की कोशिश करिए। उपाय के तौर पर यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ऐसे जातक की पत्नी को, और यदि कोई मेरी बहन या मेरी कोई माँ अगर ये वीडियो देख रही है तो उसको ध्यान रखना है, उसको स्वयं कभी नंगे पैर नहीं रहना होगा।
पैरों में हमेशा चप्पल या जुराबें जरूर डाल कर रखिए। और यदि कोई मेरे भाई या दोस्त या मेरे कोई बड़े इस वीडियो को देख रहे हैं और उनकी जन्म कुंडली के अंदर ये योग है, तो उनको अपनी पत्नी को कभी भी नंगे पांव नहीं रहने देना चाहिए। खास तौर पर ये उपाय जरूर करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके गौशाला जा कर के गायों की सेवा जरूर करते रहिएगा। तो आशा है और ऐसा मेरा अनुभव है पिछले 17-18 साल का, समस्याओं से निजात जरूर मिलेगी। और चमड़े का एक जोड़ी जूता किसी मजदूर आदमी को दान जरूर दे दीजिएगा। इसमें क्या पैरामीटर्स होते हैं वो मेरी आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, जो शनि से संबंधित सिंगल बनाई हुई है। अब जब जन्म कुंडली के अंदर शनि और मंगल छठे भाव के अंदर बैठे हो तो क्या फल होता है? बहुत गजब योग होता है। ऐसे जातक के दोस्त हमेशा उसके साथ जुड़े रहना पसंद करते हैं। ऐसे जातक का पराक्रम, ऐसे जातक का स्वभाव, ऐसे जातक की जो संबंधों को जोड़ने की जो भावना होती है वो बहुत मजबूत होती है। और ऐसा जातक कभी भी किसी भी समस्या के आगे घुटने नहीं टेकता। ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होता है, बहुत धैर्यशील होता है, हमेशा रिस्क लेकर के ही जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उसको ईश्वर सफलता भी अवश्य देते हैं। ऐसे जातक का समाज में, देश में या जो भी उसका कार्य क्षेत्र होता है वहां उसको सफलता और मान सम्मान भी अवश्य मिलता है। हाँ, एक चीज यहाँ पर जरूर थोड़ा सा कमजोर हो जाती है, पुत्र संतान से संबंधित सुखों में कमी आती हुई देखी जाती है। और वो कब आती है? जब ऐसा जातक अपने बच्चे यानी अपनी संतान के प्रति ध्यान न रखने वाला हो, लापरवाह हो, या ध्यान उसका सारा काम में ही लगा रहे और परिवार की तरफ जब उसका ध्यान न जाए, तो ऐसे जातक को समस्या हो जाती है अपनी संतान से संबंधित। हमारी पूज्यनीय लाल किताब के अंदर यहाँ पर बैठे हुए शनि मंगल की युति के बारे में खास बात कही जाती है। ऐसा जातक, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मंगल और शनि के अलग अलग प्रभाव बनेंगे, क्योंकि जब शनि यहाँ पर आकर के बैठे हों तो बुध का साथ भी मिलेगा, मंगल का सबसे ज्यादा साथ रहेगा, और जब मंगल का सबसे ज्यादा साथ रहेगा तो सूर्य सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर केतु का प्रभाव जब दबेगा तो संतान से संबंधित समस्याएं आएंगी। उपाय क्या करें? इसका तो उपाय आपकी जन्म कुंडली के अंदर अन्य ग्रहों की स्थिति देखने के बाद ही डिसाइड हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर एक खास प्रिकॉशन तो जरूर दे सकता हूँ, लेकिन अन्य उपाय ग्रहों को देख करके ही होंगे। जब भी कभी आपके घर में खुशी का मौका आए, सेलिब्रेशन मनाएं, तो आप मिठाई पहले ना बांटें, पहले नमकीन बांटें, उसके बाद मीठा बांटें। तब आपके घर में आई हुई समस्या हमेशा काबू में रहेगी, या हो सकता है विधाता के आशीर्वाद से, दया से वो समस्या नहीं भी आएगी। अब बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव में जब बुध शनि का योग हो मकर लग्न में, तब क्या फल होता है। यहाँ पर स्वयं बुध की राशि आ गई, और जब बुध भी यहाँ आकर के बैठ गए तो समस्याओं की काट छांट कर देते हैं। ऐसे जातक की वाणी इतनी प्रभावशाली होती है, ऐसे जातक का दिमाग और ऐसे जातक की बोलचाल इतनी अच्छी होती है, और ऐसे जातक के कॉन्टैक्ट इतने अच्छे होते हैं कि ऐसा जातक कभी भी किसी समस्याओं के अंदर घिरता नहीं है। अपने बातों की एक्सपर्टीज का अच्छे से इस्तेमाल करके ऐसा जातक जीवन में आगे बढ़ जाता है और उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। लेकिन खास तौर पर यहाँ परहेज रखने लायक क्या है, बुध का घर है, बुध की राशि है, शनि यहाँ पर बैठे हों, तो ऐसे जातक को अपने घर की और अपने घर के आसपास की कन्याओं का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जितना ज़्यादा ऐसा जातक कन्या पूजन करेगा, जितना ज़्यादा ऐसा जातक दुर्गा पूजा करेगा, जितना ज़्यादा ऐसा जातक भगवान शिव परिवार की पूजा करेगा, उसके शत्रु या उसके कॉम्पिटिटर्स ऑटोमेटिक उसके साथ मेलजोल करके ही चलेंगे और उसका नुकसान भी नहीं कर पाएंगे। और यदि बहन बेटी बुआओं की गृहस्थी में किसी प्रकार की समस्या हो तो ऐसे जातक को सबसे पहला परहेज, और उसके घर में ये परहेज सबको ध्यान रखना होता है, शराब मांस अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। और कोई भी कंस्ट्रक्शन कराने के पहले अपने ग्रहों को ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ऐसे जातक के घर के अंदर कंस्ट्रक्शन होगी, नया मकान खरीदा जाएगा, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी हलचल होगी,
यहाँ पर समस्या सिर उठा करके खड़ी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के जब छठे भाव में शनि, राहु या केतु देव बैठे हों। बात कहना चाहूंगा यहाँ पर यदि हम केतु की बात करें तो केतु देव यहाँ पर अच्छा फल जरूर देंगे, लेकिन कब देंगे? जब वो बुध वाली प्रिकॉशन फॉलो होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि यहाँ पर केतु देव शनि के माध्यम से अपना फल देंगे, और जब यहाँ पर राहु देव विराजमान हो शनि के साथ तो राहु देव तो उच्च हो गए, अच्छी स्थिति में हो गए, केतु देव भी उच्च स्थिति के अंदर पहुंच गए। और जब राहु केतु जन्म कुंडली के अंदर उच्च हो या उच्च कर लिए जाएं अच्छे नियत कर्मों के द्वारा, तो ऐसे जातक को कभी भी जीवन में बड़ी तकलीफें नहीं आती। ऐसा जातक बहुत गहरी सूझबूझ का होता है, जीवन में ऊंचाइयां बहुत अच्छे स्तर के हासिल करता है। और जब ये शनिदेव राहु के साथ बैठे हो छठे भाव में, तो यहाँ पर राहु देव भी उच्च के हो जाते हैं। ऐसा जातक बहुत गहरी सूझबूझ का मालिक होता है, ऐसे जातक की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, ऐसे जातक के कॉन्टैक्ट्स बहुत गहरे गहरे होते हैं, और ऐसे जातक का ध्यान हमेशा अपने करियर को लेकर, प्रतियोगिता को लेकर, अपने जीवन में ग्रोथ को लेकर के ऐसे जातक का ध्यान बहुत शार्प हो जाता है, बहुत टैलेंटेड हो जाता है। और यहाँ पर जब शनि राहु की युति हो, ऐसा जातक दूसरों से काम निकलवाने के मामले में, सेवाएं लेने के मामले में और देने के मामले में नंबर 1 का अव्वल दर्जे का मालिक कहा जाता है। जन्म कुंडली के छठे भाव में जब शनि राहु की युति हो, तो ऐसे जातक को फिर से वो परहेज जरूर दोहरा लेने चाहिए, जो मैंने शनि मंगल में भी बताए, जो मैंने शनि बुध में भी बताए, जो मैंने सूर्य शनि में भी बताए, और जो मैंने शनि के साथ बुध के साथ भी बताए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है और आप उसका समाधान मुझसे चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाइए, अपनी बर्थ डिटेल मुझे फिल करके भेज दीजिएगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको उसका समाधान अवश्य देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ कहना चाहूँगा, यदि आपको अच्छी क्वालिटी के कोई उपाय की सामग्री चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट कोई ब्लॉग्स पढ़ने हैं, देवी देवताओं से संबंधित, त्योहारों से संबंधित कुछ विशेष जानकारी चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट पर भी जा करके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। कुछ काम की बातें और भी मैंने वहाँ पर, आपकी डेली रूटीन से जुड़ी हुई टिप्स भी मैंने आपको डाल करके दी हुई है, ताकि आपका जीवन किसी भी प्रकार से सुखमय हो सके, आपका जीवन हमेशा सेहतमंद रहे, खुशियों से भरा रहे, हर प्रकार का आनंद ही आनंद हो आपके जीवन में। ये मेरी आपके प्रति धारणा है, ध्येय है, इंटेंशन है। इसी इंटेंशन से मैं आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। आशा करता हूँ मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय माता दी।